हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अभी हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख ली थी कि शिफ्टिंग से मैंने बताया आपको जैसे t माइनस टी नॉट और t प्लस टी नॉट से वो कैसे दे सकते हैं, जैसे कास और साइन आता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो उस प्रॉपर्टी का शिफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। मतलब अगर एन डोमेन या सी एन डोमेन में कास से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे टी डोमेन में क्या रही होगी, शिफ्टिंग रही होगी। या साइन से मल्टीप्लाई हुआ है एन डोमेन में तो भी क्या रही होगी, शिफ्टिंग रही होगी। किस डोमेन में? आपके टी डोमेन में टी माइनस टी नॉट की एक शिफ्टिंग रही होगी, एक टी प्लस टी नॉट की शिफ्टिंग रही होगी। तो ये उस चीज को आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि कैसे रिलेट करना। तो शिफ्टिंग इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय एक्सपोनेंशियल इन फोरियर डोमेन और कैन से दैट इन कोफिशिएंट डोमेन सी एन डोमेन सिंपली। ठीक है, तो ये क्लियर। तो अब पढ़ते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और यहां से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको यही फ्रेम करके दिखा दूंगा कि कैसे करना है, आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आप स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आपने शिफ्टिंग पढ़ ली थी, नाउ स्केलिंग प्रॉपर्टी। फिर दोनों को मैं मिक्स करके आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कभी गलती नहीं होगी। स्केलिंग प्रॉपर्टी और यही सब आपको याद रखना, जितनी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई अगर ये याद है तो आपको फोरियर सीरीज में आप गारंटी मानिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्केलिंग प्रॉपर्टी तो आपने फोरियर डोमेन में जब पढ़ा था फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब ए पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते थे तो कैसा होता था। एफ टी का अगर मैं कहता था फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है तो एफ ऑफ ए टी का क्या होता था, 1 अपॉन नॉट ऑफ ए एफ ऑफ ओमेगा बाई ए। यहाँ से ए से किया स्केलिंग तो वहाँ 1 बाई ए से स्केलिंग होती थी। तो यहाँ एक जगह अगर एक्सपेंशन होता था तो दूसरी जगह क्या होता था, कंप्रेशन। एक डोमेन में कंप्रेशन तो दूसरे में एक्सपेंशन होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्केलिंग प्रॉपर्टी, बहुत जगह आपको बताते नहीं है ढंग से। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इजीली आपको समझाया जा सकता है। देखो, अगर मैं कहूँ एफ ऑफ टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो अगर मैं एफ ऑफ टी को स्केल कर दूं तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इस फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन। अब देखो, इसमें मैं 2 केस लूंगा, 2 केस स्पेशल है, बस उसी को ध्यान रखो कि आपके सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। मैं कहूँ एफ ऑफ ए टी, जहां पे मैं ले रहा हूं a ग्रेटर देन 0 के केस में फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा। आप अगर पढ़े होंगे तो आप बताइए क्या होना चाहिए एफ ऑफ ए टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। मैं सिंपली यहां पे लिखूंगा इट्स फोरियर सीरीज कोफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज सी एन। इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन ही होगा। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, जहां से आपको क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेम किया जा सकता है कि जैसे मैंने लिखा, अगर ये एफ टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, वेर इट्स फोरियर, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मान रखा, ओमेगा नॉट, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा नॉट हो जाएगा सिंपली। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ t को a से रिप्लेस कर दूं at, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां जहां t है मैंने स्केलिंग कर दी, t को at से रिप्लेस करना इज स्केलिंग, तो दूसरे साइड भी जहां जहां t है वहां at आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, जहां n है वहां तो चेंज होगा नहीं, जे एन ए ओमेगा नॉट इंटू टी, टी की जगह रखा तो ए ओमेगा नॉट टी। अब इसको देखो, अगर इस एक्सपोनेंशियल को ध्यान से देखो, अगर इसको जे एन, एन तो कोफिशिएंट के लिए आया हुआ है कि 1 है 2 है। अब इसको ध्यान से देखो, a इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी आ गया। इसको अगर मैं ओमेगा 1 मान लूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, e की पावर जे एन ओमेगा 1 टी। फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अभी भी आपका Cn ही है, जिसका एफ टी का था यहाँ, क्योंकि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होता है, इस एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड एज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। तो चेंज क्या हुआ, जो एक्सपोनेंशियल है उसमें ओमेगा नॉट की जगह ए ओमेगा नॉट आ गया। मतलब क्या हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए टी की कितनी हो गई, ए ओमेगा नॉट हो गया। जैसे एग्जांपल लूं, अगर आप साइन ओमेगा नॉट टी लेते हो, एक सिग्नल है, टी को ए टी से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा नॉट टी इंटू ए। मतलब इसको अगर ध्यान से देखो तो ए ओमेगा नॉट टी, इसकी अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, जो टी का कोफिशिएंट होता है साइन ओमेगा 1 टी, साइन कास ओमेगा 1 टी, टी का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, ए ओमेगा नॉट। सेम केस यहां पे भी हो रहा है, ए ओमेगा नॉट को आपने ए से टी को ए टी से रिप्लेस किया, वो किसका कोफिशिएंट बन गया, ए इंटू ओमेगा नॉट। तो ओमेगा 1 इसका क्या हो गया,
ए ओमेगा नॉट बट कोफिशिएंट विल रिमेन सेम, इसको लिखोगे Cn e टू द पावर jn ओमेगा 1t, जहां ओमेगा 1 की वैल्यू ए ओमेगा नॉट है बट कोफिशिएंट विल रिमेन सेम। तो स्केलिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे। ओनली इफेक्ट इज दैट कि जो आपका फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इज मल्टीप्लाइड बाई दैट स्केलिंग फैक्टर ए, जहां ए मैंने ग्रेटर देन 0 लिया। अब देखो अगर a लेस देन 0 है तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो स्पेशल केस दूसरा, दो चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अभी मैंने कहा था लेकिन अगर स्केलिंग फैक्टर a की वैल्यू -1 आ गई, अगर -1 आ गई तो आपका क्या होता है, Cn विल रिप्लेस बाई C-1, वहां पे चेंज होता है और Cn रिप्लेस हो जाता है C-n से। और f ऑफ -t में ओमेगा चेंज नहीं होता, ओमेगा विल रिमेन एज इट इज ओमेगा नॉट। ठीक है क्लियरली। अब देखो यहां पे अगर मैं f ऑफ bt ले लूं जहां पे b इज लेस देन 0, अब b इज लेस देन 0 में एक स्पेशल केस है b इज इक्वल टू -1। तो अब मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। f ऑफ मान लो -2t ले लेता हूं, f ऑफ -1/2t ले लेता हूं। स्केलिंग आपने करी किसी माइनस नंबर से, तो ध्यान रखो इस स्केलिंग को मैं ब्रेक कर दूंगा दो पार्ट में। f ऑफ -2 को बाहर रखो -t, 1/2 को बाहर रखो -t, है ना। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, पहले आप स्केलिंग कर दो -1 की, -1 की जैसे स्केलिंग करोगे C-1 आएगा, लेकिन जब पहले मैं निकालूंगा f ऑफ -t का, तो f ऑफ -t का C-n आएगा। फिर मैं स्केलिंग कितने की कर दूं, t को at से रिप्लेस करना स्केलिंग होता है। ठीक है सिंपली, अब t को मैंने यहां पे 2t से रिप्लेस कर दिया, माइनस तो बाहर रह गया, t की जगह मैंने क्या रख दिया 2t। तो अगर स्केलिंग में करता हूं जहां a ग्रेटर देन 0 रहता है किसी सिग्नल ft में, तो उसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, C-n ही रह गया। तो अब क्या हुआ, f ऑफ -2t का -cn हो जाएगा, f ऑफ -1/2t का क्या हो जाएगा, इसका भी C-n ही हो जाएगा, क्योंकि जब मैं पहले f ऑफ -t का निकालूंगा C-n आएगा, फिर t को 1/2t से रिप्लेस करूंगा at से, तो जहां a ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि 1/2 है वहां पे वैल्यू, तो वहां पे दूसरे साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो C-n ही रह जाएगा। तो ये ध्यान रखो सिंपली आपको, इफ f ऑफ at वेयर a ग्रेटर देन 0 है तो सिंपली आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn आएगा। इफ f ऑफ bt जहां b लेस देन 0 है तो हर केस में चाहे f ऑफ -2t हो, चाहे f ऑफ -1/2t हो, चाहे f ऑफ -3t हो, चाहे f ऑफ -4t हो, चाहे f ऑफ -3/4t हो, कुछ भी हो, अगर b की वैल्यू लेस देन 0 तो C-n हो जाता है। तो जब लेस देन 0 होगा तो -n होगा, बाकी सारे केस में Cn ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंपली। बस फर्क क्या पड़ेगा, अब यहां पे ध्यान से देखो, जब भी b लेस देन 0 करोगे तो C-n हो जाएगा, लेकिन उस केस में क्या, जब f ऑफ -t किया, f ऑफ -t की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ओमेगा नॉट ही रहेगी। और जब आप स्केलिंग करोगे at 2t जहां a ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा ओमेगा नॉट भी उसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जितने केस होंगे b लेस देन 0 वाले, उसमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट C-n हो जाएगा। एंड इन दैट केस ओमेगा नॉट जो ओमेगा 1 नया आएगा इसका, क्योंकि स्केलिंग के बाद ओमेगा तो हमेशा चेंज होता है और ओमेगा स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन ओमेगा निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता। तो अगर b निगेटिव है तो देखो किससे मल्टीप्लाई होगा, मॉड ऑफ b इंटू ओमेगा नॉट हो जाता है सिंपली। अगर a ग्रेटर देन 0 तो a ओमेगा नॉट हो जाता है, और अगर b लेस देन 0 है तो C-n होता है हर केस में, चाहे वो -1/2 हो, चाहे -1/2 चाहे -2 हो, और उस केस में ओमेगा 1 मॉड b ओमेगा नॉट हो जाता है। तो स्केलिंग पे फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा नॉट को आप t को at से रिप्लेस करो तो ओमेगा नॉट की जगह a ओमेगा नॉट या b ओमेगा नॉट आ रहा है तो चेंज होगा। बट Cn a ग्रेटर देन 0 में चेंज नहीं होता है, a लेस देन 0 में चेंज हो जाता है, -n हो जाता है। तो ठीक है, तो अब दोनों को मैं मिक्स करने जा रहा हूं, किसको, स्केलिंग एंड शिफ्टिंग को, और आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बताना होगा दोनों केस में। सिंपली आप बता सकते हो, देखो क्या होगा दोनों केस में आपका। तो क्लियर है, b लेस देन 0 के केस में हम क्या कर रहे हैं, एक बार -1 ले रहे हैं, -1 के केस में ओमेगा नॉट रह जा रहा है क्योंकि -1 का मॉड इज 1, और जब 2
जब -1 ले लिया तो -1/2 है, तो फिर 1/2 की स्केलिंग करोगे, और जब आप पॉजिटिव स्केलिंग करते हो तो ओमेगा नॉट उस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 इंटू ओमेगा नॉट। -2t के केस में 2 इंटू ओमेगा नॉट आ जाएगा, है ना। तो माइनस साइन ओमेगा को फर्क नहीं करता, लेकिन जो स्केलिंग फैक्टर है माइनस साइन के अलावा वो ओमेगा नॉट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉजिटिव है तो सीधे, माइनस है तो उसका सिंपली मॉड। अब देखो मैं जैसे कहता हूँ क्वेश्चन सिंपली, आपको अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ f ऑफ 2t + 1। तो f ऑफ 2t सिग्नल के पहले आप बताओ व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मैंने कहा था जब भी शिफ्टिंग और स्केलिंग आए, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग। सिंपली स्केलिंग पहले मत किया करो। मैंने बताया था शिफ्टिंग और स्केलिंग प्रॉपर्टी में, स्केलिंग पहले करोगे तो जो शिफ्टिंग है उसको आपको स्केल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो उसमें मैंने इसीलिए स्केलिंग और शिफ्टिंग को बड़े अच्छे से डिस्कस किया था, ताकि आपको उसमें कन्फ्यूजन न रहे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखो एफ आप शिफ्टिंग में फोरियर सीरीज कोफिशिएंट चेंज होता है। तो मैंने कहा था स्केलिंग फैक्टर को भूल जाया करो जब भी आपको रहता है। पहले सिंपली जो बाकी बचा हुआ उसको रख के सीधे शिफ्टिंग कर दिया करो। 1 की शिफ्टिंग है jn ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट होता है 1 Cn आ जाएगा। अब मैंने कहा स्केलिंग में क्या करते हैं, t को at से रिप्लेस करते हैं, t को 2t से रिप्लेस कर दो, t इज रिप्लेस बाय 2t, दैट इज स्केलिंग ऑफ f ऑफ t + 1 बाई 2 अमाउंट। आपने f ऑफ t + 1 को स्केल किया है कितने अमाउंट से, 2 अमाउंट से, क्योंकि यहाँ t को 2t से रिप्लेस कर दिया। बाकी कांस्टेंट तो एज इट इज रहेंगे, +1 रह गया। तो अब हमने क्या किया, f ऑफ t + 1 की स्केलिंग कर दी कितने अमाउंट से, 2 अमाउंट से, क्योंकि t को हमने इसमें at से रिप्लेस कर दिया। स्केलिंग बताया था t को at से रिप्लेस करना, और मैंने बताया था स्केलिंग से अगर a ग्रेटर देन 0 आपने 2 की, a की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, केवल ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा दूसरे साइड में। मतलब f आप 2t + 1 की अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लोगे तो दैट विल बी 2 ओमेगा नॉट। बट जो Cn है यही तो इसका f ऑफ t + 1 का पूरा Cn अगर लिया जाए तो ये क्या है, C1n इसको मान लेते हैं। दिस इज व्हाट, C1n की जगह इसको मान लेते हैं Pn। अगर f ऑफ t + 1 का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या है आपका, Pn है, और f ऑफ t + 1 को मैंने स्केल कर दिया 2 अमाउंट से वेयर a ग्रेटर देन 0, तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या इफेक्ट होगा, f ऑफ 2t + 1 की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट की जगह क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा नॉट हो जाएगी, a से मल्टीप्लाई हो जाएगी a ग्रेटर देन 0। अब यानी कि इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या रह जाएगा, jn ओमेगा नॉट इंटू Cn। केवल शिफ्टिंग का फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिफ्टिंग पहले करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन को जो लोग शिफ्टिंग पहले करते हैं या स्केलिंग पहले करते हैं तो क्या निकालते हैं, f ऑफ 2t का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या आएगा बताओ, Cn ही रह जाएगा। मैंने अभी कहा f ऑफ 2t, t को at से रिप्लेस करोगे अगर a ग्रेटर देन 0 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, Cn ही रह जाएगा। लेकिन यहां पे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब क्या हो चुकी है ये लिख लेना। अगर ft की ओमेगा नॉट माने थे तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ft। हम जहां जहां ओमेगा नॉट यूज किए हैं दे ऑल आर फ्रीक्वेंसी ऑफ ft जो ओरिजिनल सिग्नल है। तो इसकी 2t नॉट हो गई। अब मुझे f ऑफ 2t + 1 चाहिए तो मैं शिफ्टिंग से जा सकता हूं। तो मैं f ऑफ 2t में कितने की शिफ्टिंग करूं कि मैं f ऑफ 2t से f ऑफ 2t + 1 पे पहुंच जाऊं। t को t + t नॉट करना, t को t - t नॉट करना इस शिफ्टिंग। तो यहां 2 t की जगह t प्लस अगर 1 रख दूंगा तो 2 अंदर जाएगा, 2 बना देगा, क्योंकि t को t + t नॉट से रिप्लेस करना, बाकी कांस्टेंट तो बाहर रहेंगे। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 लाने के लिए यहां 1/2 की शिफ्टिंग करेंगे। यहां इस सिग्नल में t को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, t + 1/2 से। कांस्टेंट तो बाहर रहेगा तो इसमें क्या हो गई शिफ्टिंग, f ऑफ 2t + 1 मिल जाएगा। और जैसे t को t + t नॉट या t - t नॉट से रिप्लेस करते हैं, Cn डोमेन में क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल आता है। कौन सा एक्सपोनेंशियल आता है, अगर यहाँ प्लस की शिफ्टिंग तो प्लस एक्सपोनेंशियल, माइनस की शिफ्टिंग तो माइनस। अब यहाँ देखो बहुत लोग जो गलतियां करते हैं, jn ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट आता है, लेकिन ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट जिस सिग्नल में आपने शिफ्टिंग की है उसकी फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पे अब f ऑफ 2t में आपने शिफ्टिंग करी तो यहां जो jn के साथ ओमेगा आएगा, जो फंडामेंटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी ना कि ft की आएगी। वो है कितनी, 2 ओमेगा नॉट। और शिफ्टिंग कितनी करी, t नॉट 1/2 की, तो 1/2।
और इंटू सी एन तो रहेगा ही। अब देखो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ फिर से जे एन ओमेगा नॉट इंटू क्या आ गया, सी एन आ गया। सेम आंसर आया कि नहीं जो वहाँ पे आया था। तो वही चीज़ आपको रिलेट करनी है। और यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, आप 2t का अगर उनको पता है सी एन, शिफ्टिंग करते वक्त वो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा नॉट हो चुकी है फंडामेंटल, वो यहाँ पे आएगी ना कि ओमेगा नॉट आएगी। ये गलती आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने हमेशा बताया कि आप शिफ्टिंग पहले करो, स्केलिंग बाद में, कभी ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। तो यहाँ आप t+1 का मैंने निकाला तो ये तो t में ही शिफ्टिंग करी थी, एफ टी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट था तो यहाँ ओमेगा नॉट, और t को स्केल कर दो 80 से, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो cn जो दूसरे साइड cn है पूरा, उसको पूरे को cn मानोगे, ये पूरा cn हो गया, या उसको pn में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा, है ना। बस एक चेंज हो सकता है क्या, अगर यहां माइनस भी आ जाए साइन तो बस n की जगह -n आ जाता है। अगर b लेस देन 0 है, अगर b लेस देन 0 है स्केलिंग फैक्टर में, तो सिंपली किसका फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस दूसरे साइड n की जगह -n रख दो। वैल्यू कितनी है, -1/2 है, 3 है, -3 है, -4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो स्केलिंग फैक्टर है -3 है तो उसका जो मॉड होगा 3, उतने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो स्केल्ड वर्जन सिग्नल आपका मिलेगा। अब आप -1/2t अगर -1/2 से स्केलिंग करोगे तो 1/2 ओमेगा नॉट आ जाएगा, अगर -3 से करोगे स्केलिंग तो 3 ओमेगा नॉट मिल जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो इसी क्वेश्चन में अब एक पार्ट और करते हैं, आपको क्लियरली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एफ ऑफ टी का अगर मैं कहूँ, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपको हमेशा ओमेगा नॉट, अगर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है, तो मैं आपसे पूछ दूं एफ ऑफ -3t + 4 का कितना होगा, व्हाट इज इसका, अगर मैं मान लूँ पी एन, व्हाट विल बी पी एन इन टर्म्स ऑफ सी एन, तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, मैंने हमेशा कहा स्केलिंग फैक्टर को भूल जाया करो, पहले शिफ्टिंग किया करो, हमेशा आपका क्वेश्चन ईजी होगा। टी में एफ टी में t+4 की शिफ्टिंग कर दी, +4 की, तो जे एन इसका ओमेगा आएगा, क्योंकि जिसमें शिफ्टिंग करी उसका ओमेगा आता है, जे एन ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट की वैल्यू 4, प्लस की शिफ्टिंग तो प्लस एक्सपोनेंशियल इंटू सी एन, इसका सी एन इतना आ गया। अब मैंने कहा स्केलिंग, यहां से मुझे 3t+4 जाना है तो t को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, 80 से, जहां a की वैल्यू -3 है, तो t को मैंने रिप्लेस कर दिया -3t से। दिस इज कॉल्ड एज स्केलिंग, बाकी कांस्टेंट तो एज इट इज रहेंगे। तो इसका क्या होगा, जैसे स्केलिंग करते हो b लेस देन 0 से, तो दूसरे साइड क्या होता है, अगर इसको मैं मान लूं pn है, इसको मान लेता हूं qn है, आपको इसका pn निकालना है तो ये qn है, हर जगह n की जगह दूसरे साइड क्या हो जाता है, -n हो जाता है। और क्या हो जाएगा, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेकिन क्या हो जाएगी, केवल यहां तो n साइड में केवल चेंज n -n से रिप्लेस होता है, लेकिन यहां जो इसका आपने bt से रिप्लेस किया, जहां b -3 है, तो यहां -3 का मॉड इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगी इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें तो बताना है क्यू ऑफ -n हो जाएगा, क्यू ऑफ -n हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां n है सारे जगह -n आएगा। तो जब भी माइनस आता है स्केलिंग में तो केवल n की जगह -n आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केलिंग फैक्टर 3 का हो 4 का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आ जाएगा जहां जहां n है, क्यू की जगह -n रखोगे तो यहां भी आएगा 4 इंटू c -n, यहाँ पे भी -n, ठीक है, क्लियरली दिस विल बी द आंसर। अब जो लोग करते आपकी स्केलिंग पहले करते -3t में, तो ये cn ही रह जाता, cn नहीं रहता, माइनस के केस में केवल -n जुड़ता है, बाकी मैग्नीट्यूड कितना उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, c -n हो जाता। लेकिन यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती, इसके मॉड से मल्टीप्लाई हो जाता। अब अगर आप शिफ्टिंग करते तो -3t की जगह क्या रखते, आपको चाहिए प्लस, तो यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो यहाँ आपको रखना पड़ता माइनस, कितना रखना पड़ता 4/3, ताकि -3 मल्टीप्लाई होकर +4 कर दे। तो आपने t को कितने से रिप्लेस किया, t -4/3 से, तो कैसा एक्सपोनेंशियल आएगा, माइनस वाला jn, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी jn ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा नॉट इंटू शिफ्टिंग फैक्टर 4/3 इंटू c -n, तो है ही इसका, जिसमें आपने शिफ्टिंग की उसका मल्टीप्लाइड बाई शिफ्टिंग की वजह से एक्सपोनेंशियल आ गया। तो यहाँ से देखो 3 फिर से कैंसिल हो जाता है, e⁻−jn ओमेगा नॉट 4 इंटू c -n, सिंपली। तो किससे आपका इजिली आंसर आ रहा है, स्केलिंग पहले बाद में करनी है, शिफ्टिंग क्या करनी है, पहले करनी है, सिंपली आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसको मिक्स करके कहीं भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है।
तो अब आपका केवल बचा, अगर वेव फॉर्म गिवन है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक चीज मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे कहां पे आएगा, सैम्पलिंग थ्योरम में भी आएगा, इंपल्स ट्रेन। तो इंपल्स ट्रेन का मैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन भी करने जा रहा हूं और उसका फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन दोनों करने जा रहा हूं। आपको दोनों से हेल्प मिलेगी जब आप सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ोगे तो मैं यहां पे उस चीज को डिराइव कर देता हूं और इसी का यूज करके शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज करके मैं आपके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। मैक्सिमम 90% पूछे गए क्वेश्चन को इजीली केवल 2 प्रॉपर्टी यूज करने आनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में और जो आती हैं उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, क्या होगा, आपका शिफ्टिंग हो गई, आपकी स्केलिंग हो गई। तो अब नेक्स्ट अब मैं उस प्रॉपर्टीज को क्या करने जा रहा हूँ, रिलेट करने जा रहा हूँ। कैसे, अब देखो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर एफ टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है तो df बाई dt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा। सिंपली आप क्या करते थे, याद करो, फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा होता था तो df बाई dt का क्या होता था, j ओमेगा f ओमेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह jn ओमेगा नॉट हो जाता है। यहां पे सिंपली इंटू Cn तो रहेगा ही रहेगा जो ओरिजिनल है, तो jn ओमेगा नॉट Cn। बट दिस फॉर्मूला यू विल यूज फॉर n नॉट इक्वल टू 0। n 0 के लिए फार्मूला आप यूज कभी नहीं करोगे कि डीसी टर्म एफ टी का C0 है तो df बाई dt का jn ओमेगा नॉट इंटू C0 हो जाएगा। n 0 रखोगे तो 0 आएगा हमेशा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर n नॉट इक्वल टू 0। n अगर 0 नहीं है उसके लिए Cn और इसके Cn और इसके Cn में ये रिलेशन होगा। इसका Cn क्या, df बाई dt का अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट में Pn मान लूँ तो Pn विल बी इन टर्म्स ऑफ Cn jn ओमेगा नॉट इंटू Cn मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट दिस रिलेशन होल्ड गुड फॉर n नॉट इक्वल टू 0। n 0 नहीं है उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। और डीसी टर्म मैंने हमेशा बताया कहाँ से निकालना है। अगर df बाई dt का भी डीसी टर्म पूछा जाए तो df बाई dt की वेव फॉर्म आप निकाल सकते हो बाई डिफरेंशिएशन। उसको एक पीरियड पे इंटीग्रेट करो, एक पीरियड पे इंटीग्रेट करने के बाद 1/t0 से डिवाइड कर दो। और ये भी याद रखो df बाई dt, जैसे मैं कहूँ साइन ओमेगा नॉट टी, इसका डिफरेंशिएशन कास ओमेगा नॉट टी आएगा। तो किसी सिग्नल को डिफरेंशिएट करने पे उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, उसका टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करोगे किसी पीरियोडिक सिग्नल को तो उसका जो ओवरऑल टाइम पीरियड आता है वो फिर से वही आता है जो ओरिजिनल सिग्नल का होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस आएगा, कॉस भी 2 पाई ओमेगा नॉट है टाइम पीरियड, साइन का भी 2 पाई ओमेगा नॉट है। तो इस प्रॉपर्टी का मैं बहुत यूज करने वाला हूँ इफेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो jn ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे, आप किए होंगे। फिर मैं क्वेश्चन डील करूंगा गेट के, ठीक है, क्लियरली। अब देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंपल्स ट्रेन का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। ये आपको याद रखना है, इसको कैसे लिखते हैं अगर आपको याद है तो इसका यूज करना मैं क्वेश्चन में सिखा दूंगा, सैम्पलिंग में भी और आपका यहाँ फोरियर सीरीज में भी। मैं एक इंपल्स ट्रेन ले रहा हूं, तो जो मैग्नीट्यूड इंपल्स का होता है आपको पता है कि वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना, तो मैं बार बार उसको हाईलाइट नहीं करूंगा। मैं एक इंपल्स ट्रेन ले रहा हूं जिसका मैग्नीट्यूड मैं बोलूंगा, इसका मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब होता है ये सारे ए मैग्नीट्यूड के हैं एरिया, ठीक है। तो ये टी टाइम पीरियड से क्या है, पीरियोडिक है। टी टाइम पीरियड से क्या है, ये पीरियोडिक है, ठीक है। या इस तरफ भी इस तरफ। तो इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अगर निकालना हो मुझे Cn, तो देखो Cn क्या होगा। Cn आप हमेशा कैसे निकालते हो, 1/t ओवर ए पीरियड ऑफ t f ऑफ t e टू द पावर -jn ओमेगा नॉट इंटू t dt। यही तो करते हो आप सिंपली। तो अब देखते हैं क्या आएगा। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड t है कि नहीं, ये t टाइम पीरियड के बाद पहली बार रिपीट किया, फिर अगले t, तो मिनिमम टाइम कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है, t। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड t है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट क्या हो जाएगी फिर, ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई व्हाट, t। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं ये जो टाइम पीरियड है वो मैं ले लेता हूँ -t/2 टू t/2। -t/2 यहाँ कहीं होगा, इसके बीच में देखो एक ही डेल्टा आएगा, एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ऑफ टी, बट
उसका जो मैग्नीट्यूड या एरिया क्या है, ए इंटू डेल्टा टी है, माइनस टी बाई टू, टू टी बाई टू में एफ टी की एक ही वैल्यू, बाकी जगह वो जीरो है, ए इंटू डेल्टा टी ई टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। और जब भी डेल्टा टी के साथ कोई प्रोडक्ट आता है, डेल्टा शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन के साथ या किसी और नॉन शिफ्टेड, तो डेल्टा फंक्शन तो केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। मैंने डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको बताया था, तो ये प्रोडक्ट केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, जिस पॉइंट पे केवल डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो सी एन क्या हो जाएगा, 1/t माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू ए, तो यही है। t इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू केवल t इज इक्वल टू 0 पे मल्टीप्लाई होगी, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, तो बचेगा क्या, e की पावर t इज इक्वल टू 0, e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 dt। तो यहाँ से आ जाएगा a बाहर, a बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू डेल्टा टी डी टी। और मैंने कहा डेल्टा फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करते हो उसका एरिया फाइनाइट तो आता है, जो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में आता है, उसका एम्पलीट्यूड तो हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो एरिया 1 होता है डेल्टा टी या शिफ्टेड डेल्टा का, अगर वो लिमिट के अंदर है, अदरवाइज एरिया क्या होता है, सिंपली 0, दो वैल्यू अगर लिमिट के वो बाहर है। तो यहाँ से सी एन देखो ये लिमिट के अंदर है, माइनस टी बाई टू टी बाई टू के बीच में डेल्टा टी है, तो एरिया 1 हो जाएगा, तो ए बाई टी, मतलब सी एन विल बी ए बाई टी फॉर ऑल एन। हो गया कि नहीं, ये एन का फंक्शन ही नहीं है, तो सी एन चाहे C0 की वैल्यू निकालोगे वो भी ए बाई टी आएगी, C1 निकालोगे वो भी ए बाई टी आएगी, C2 निकालोगे वो भी ए बाई टी आएगी, C3 निकालोगे वो भी ए बाई 3, C-1 C-2, तो सी एन विल बी ए बाई टी फॉर ऑल एन, क्योंकि ये सी एन तो जनरल निकाल लो, फॉर ऑल एन आ गया सिंपली। तो अब देखो ध्यान से, एक अगर मुझे इम्पल्स ट्रेन मिली जिसका टाइम पीरियड टी है, और लेकिन वो शुरू कहाँ से हो, ये इम्पल्स ट्रेन कहाँ से शुरू हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं समझा रहा हूँ। अगर इम्पल्स ट्रेन का लिखना आप सीख गए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज करके सिंपली आपको करा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी फिर मैं गेट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली गेट के क्वेश्चन लूंगा मैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछे गए या इसी ब्रांच में, उसको सिंपली मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर एक इंपल्स ट्रेन मिली टी टाइम पीरियड से पीरियोडिक, जहां वो शुरू कहां से होती है, ओरिजिनली 0 पे होता है, फिर टी टाइम पीरियड से ऑन आइदर साइड क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसका लिखने का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑल एन के लिए एक ही चीज होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड है डिवाइड बाय क्या कर दो, टाइम पीरियड, सिंपली आ जाएगा आपका सी एन। अब इसमें देखो, अगर इसी को मैं रिप्रेजेंट करूं ध्यान से, अब यानी कि एफ ऑफ टी जो ये इंपल्स ट्रेन थी, एफ ऑफ इंपल्स ट्रेन को मैं इस तरह से लिख सकता था, एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस एन टी एस। कई बार इसका आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट या फोरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जब आप सैम्पलिंग थियरम पढ़ोगे, तो वो चीज़ मैं यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ, वहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज करूँगा। देखो ध्यान से अब इसको, क्योंकि आप डायरेक्ट इम्पल्स सैम्पलिंग ही करते हो, आप इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हो, जो फंक्शन एफ टी होता है उसके सैंपल्स को आप क्या करते हो, उठाते हो, इसी फंक्शन से क्या करके मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हो, उठाते हो। तो उसी चीज को मैं बताने वाला हूँ। इस इम्पल्स ट्रेन को मैंने ये लिख दिया, ए बाहर रखो ना रखो उससे कोई, वो तो मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो माइनस इन्फिनिटी ए डेल्टा टी माइनस एन टी एस, टी एस की जगह यहाँ पे क्या है, टी नॉट है, इसको अगर टी नॉट मान लो तो टी नॉट, 2 टी नॉट, ठीक है, 3 टी नॉट, 2 टी नॉट, तो ये टी नॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, a इंटू डेल्टा टी प्लस ए डेल्टा टी माइनस टी नॉट, इसको लिखोगे a डेल्टा टी माइनस 2 नॉट डेल्टा टी माइनस टी नॉट, इसी तरह से t प्लस टी नॉट, t प्लस 2 टी नॉट, तो n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a डेल्टा टी माइनस एन टी नॉट, ये लिखा हुआ है। इम्पल्स ट्रेन कैरी करे, इस तरफ भी मूव करे, इस तरफ, इसीलिए n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिया गया है। और अभी आपने बताया अगर इसको ये एक पीरियोडिक सिग्नल भी है, तो इसका एक फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी हो सकता है सिंपली, या इसी को मैं लिख सकता हूं n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसका अगर ध्यान से बताओ सी एन क्या है, a बाई टी है कि नहीं, कितना है, a बाई टी, a बाई टी है इसका सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, या इसी को मैं लिख सकता हूँ n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a बाई टी ई टू द पावर जे एन, ओमेगा को 2 पाई एफ नॉट लिख सकता हूँ, अगर एफ नॉट
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैं मान लूँ तो ये भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया इसका इम्पल्स ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन। जब आप सैम्पलिंग पढ़ोगे तो यही ए मैग्नीट्यूड नहीं होगा, 1 मैग्नीट्यूड के इम्पल्स ट्रेन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ए की जगह 1 हो जाता है, वो स्पेशल केस आ जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड किसका चाहिए होता था, एक्सटी सिग्नल का चाहिए होता है जिसको सैम्पलिंग करनी होती है। तो यहाँ ए को हम 1 ले लेते हैं, उस केस में सैम्पलिंग थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। तो ये ध्यान से देखो। अब अगर मैं कहूँ इसी इम्पल्स ट्रेन का ए की जगह 1 रख दूं, अगर मैं ए की जगह 1 रख दूं जहाँ पे वहाँ स्पेशल केस आएगा, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा टी माइनस एन टी एस या एन टी नाट। वहाँ यही टी नाट को टी एस ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग पीरियड, उसको बोलते हैं, यही होता है टी माइनस एन टी नाट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, 1/t बाहर आ जाएगा, a/t करोगे, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे आपने ले ली, तो 1/t, ये तो n का फंक्शन है नहीं, तो 1/t बाहर आ गया, 1/t नाट बाहर आ गया, t नाट लिया है तो t नाट ले लेना, t लिया है तो t ले लेना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसको मैं लिख सकता हूँ e⁻jn ओमेगा नॉट t, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/t नाट, n फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी ऐड होना चाहिए, e⁻jn 2πf0 × t। अब देखो इसका एक तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, सिंपली एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन यहीं पे फोरियर डोमेन वाला मैं बता देता हूं क्लियरली आपको, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है, सैम्पलिंग थ्योरम में यूज करने के लिए आ सकता है। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है फोरियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स ट्रेन, उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और अगर वो 0 से शुरू होकर टी नॉट टाइम पीरियड से ऑन आइदर साइड रिपीट करता तो a/t नॉट सिंपली होता टाइम पीरियड, मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड। और उसको लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे, एग्जिस्ट करेगा सारे n के लिए cn एग्जिस्ट करेगा और वो कांस्टेंट होगा a/t नॉट, उसको इस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर मैं सैम्पलिंग में जो इम्पल्स ट्रेन आती है उसका यूज करने जा रहा हूँ आपको। अब ध्यान से देखो, 1/t नॉट वहाँ वही ts हो जाता है अगर आपने पढ़ा होगा, n -∞ टू इन्फिनिटी e⁻jn ओमेगा नॉट t। अगर आपने ये पढ़ा होगा j ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2π डेल्टा ओमेगा होता है। तो e⁻j ओमेगा नॉट टी का क्या होगा, जैसे आप किसी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हो किसमें, टाइम डोमेन में, तो ओमेगा डोमेन में क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो आपने पढ़ा था 2π डेल्टा ओमेगा, अगर ओमेगा डोमेन में है। तो अगर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा था 2π डेल्टा ओमेगा होता है अगर ओमेगा डोमेन में लिखें, 1 का होता है डेल्टा f अगर f डोमेन में पढ़े सीधे, जहां पे इसी ओमेगा को आप 2πf से रिपीट कर दो। और 2πf को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने बताया था स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन, डेल्टा bt हो तो 1/mod b डेल्टा t लिख सकते हो, तो वहां से लिखोगे तो डेल्टा f ही आ जाएगा। फिर अगर मैं इसी को कहूं a⁻j ओमेगा नॉट की जगह 2πf नॉट यूज करूं तो 2πf नॉट टी, तो जब f डोमेन में डील करते हैं तो हम 2π इंटू f नॉट टी, तो ये f नॉट से रिप्लेस होता है किस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो डेल्टा f माइनस f नॉट हो जाएगा, इंटू 1 तो है ही। तो 2πf नॉट टी अगर हो तो f नॉट की शिफ्टिंग यहाँ हो जाती है। ओमेगा डोमेन में डील करोगे तो सीधे ओमेगा, तो मैं तो ओमेगा डोमेन में डील कर रहा हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो f में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हैं, e⁻j ओमेगा नॉट टी प्लस e⁻2 j ओमेगा नॉट टी प्लस e⁻3 j ओमेगा नॉट टी प्लस e⁻4, इसी तरह से माइनस साइड में e⁻j ओमेगा नॉट टी -2, तो प्लस है तो माइनस की शिफ्टिंग, माइनस है तो प्लस की शिफ्टिंग हो जाती है। तो j ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग हो गई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाएगा, 2 के लिए यहाँ 2 ओमेगा नॉट, 3 के लिए 3, तो n ओमेगा नॉट के लिए क्या हो जाएगा, -n ओमेगा नॉट की शिफ्टिंग। तो ये 1/t नॉट तो कांस्टेंट है बाहर, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, n -∞ टू इन्फिनिटी 2π डेल्टा ऑफ, मैं ओमेगा डेल्टा डोमेन में लिख रहा हूँ, ओमेगा माइनस क्या आएगा, n ओमेगा नॉट के लिए n ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट के लिए ओमेगा, 2 के लिए 2, तो n -∞ टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा आपका क्या। तो इसी को आप लिखते हो, अगर ts सैम्पलिंग रेट है या सैम्पलिंग पीरियड है, आपने इम्पल्स ट्रेन ले ली t-n/ts की, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है 1/ts n -∞ 2π ओमेगा -n ओमेगा नॉट। और इसी को अगर मैं लिखूं 1/t नॉट n -∞ टू इन्फिनिटी e⁻jn 2πf नॉट
अगर वही आप लिखोगे जब टीएस के टर्म में तो इसी को एफएस लेते हो, क्योंकि यही ओमेगा नॉट 2π/t0 है। अगर इसी को टीएस लिखो तो 2π/ts, उसी को जब एफ नॉट में लिखोगे तो एफएस हो जाता है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, अभी मैंने बताया 2π/f0 अगर है 2π × t का जो कोफिशिएंट होगा उतने की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ कितने की शिफ्टिंग होगी, n × f0 की होगी कि नहीं, 2πt का कोफिशिएंट, तो 1/ts तो t0 रह जाएगा, n -∞ to ∞ डेल्टा ऑफ, यहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं आएगा, f माइनस एन एफ नॉट, एन एफ एस आप पढ़ते हो, इसी को कहते हैं सैम्पलिंग ऑफ बाय इंपल्स ट्रेन, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आता है। और यहीं से आपको वो मिलता है क्या, जो आप पढ़ते हो x ऑफ f माइनस एन एफ एस, जो पढ़ते हो यहीं से आता है बाई कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, आपको यहां से मिलता है। जब मल्टीप्लीकेशन इन वन डोमेन रिजल्ट्स इनटू कन्वोल्यूशन इन अदर डोमेन, वहां से आता है डेल्टा एफ माइनस एन एफ एस, वहीं से आता है। तो आप एक्स ऑफ एफ माइनस एन एफ एस जो पढ़ते हो यहीं से आता है। तो इंपल्स ट्रेन अगर आप किया तो कैसे लिखते हैं उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, सिंपली Cn इज ऑलवेज, अगर वो 0 से शुरू हो रहा है, a बाई मैग्नीट्यूड बाई टाइम पीरियड t, उसको फिर फोरियर में मैंने रिप्रेजेंट किया। और अगर उसी का मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया तो किस तरह से ओमेगा डोमेन में मैं लिख सकता हूं उसको भी मैंने लिख दिया, क्योंकि इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आप सैम्पलिंग थियरम पढ़ोगे तो ओमेगा डोमेन में कैसे डेल्टा फंक्शन को लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसी से आपको पता चलेगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट से आप निकपेस रेट निकालोगे, है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, इंपल्स ट्रेन, ये चीज़ मैंने बता दी, तो सैम्पलिंग में मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंपली, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए एक चीज़ और क्या बताने जा रहा हूँ मैं। अब अगर इंपल्स ट्रेन जरूरी नहीं कि 0 से शुरू हो, अब सपोज t/4 की या किसी चीज की शिफ्टिंग आ गई, जैसे मान लो अगर इसमें मैं t/4 की शिफ्टिंग कर दूं, ध्यान से देखो, तो 0 वाला कहाँ चला जाएगा, t/4 पे, मैंने माइनस एफ ऑफ टी, ये अगर ये है इंपल्स ट्रेन, मैंने क्या कर दिया एफ ऑफ टी माइनस t/4, तो राइट साइड शिफ्टिंग होगी तो 0 वाला कहाँ चला जाएगा, t/4 पे, अगर ये t मानूं तो, ठीक है। ये वाला कहाँ आ जाएगा, t0 वाला t/4 इसमें ऐड होके कहाँ आ जाएगा, 5t/4 पे, इसी तरह से शो ऑन। और ये माइनस टी वाला कहाँ चला जाएगा, -t + t/4 -3t/4 पे आ जाएगा, इसी तरह से -2t वाला शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ये इंपल्स ट्रेन देखो तो ये भी रिपीट कर रही, -3t/4 + t करोगे तब t/4 आएगा। तो ये रिपीट कितने टाइम बाद किया, टाइम पीरियड देखोगे तो t ही टाइम पीरियड है, बट ये वाला और ये वाला डिफरेंट है कि नहीं, दोनों सिग्नल है, शिफ्टेड वर्जन है। तो इस इंपल्स ट्रेन का इसका क्या था फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, a/t। तो कभी भी इंपल्स ट्रेन है तो उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड t निकाल लो, दो कैसे, कितने टाइम के बाद रिपीट करा, t/4 + t 5t/4, तो t टाइम के बाद रिपीट करा, तो मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड t। Cn होता ये कब, जब ये 0 से शुरू करता पहला इंपल्स और t टाइम पीरियड से रिपीट करता, लेकिन ये क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। तो शिफ्टिंग कैसे जज करोगे, देखो इसमें दो तरह की शिफ्टिंग हो सकती थी। ये 0 पॉइंट को आपने कितना आगे ले गए यहां से पता कर सकते हो। अगर ये t/4 0 पॉइंट आगे गया तो शिफ्टिंग कैसी रहेगी, t - t0 की, कितने की हुई है, 0 पॉइंट t/4 पे चला गया तो कितने से शिफ्ट हुआ, t/4 से। अगर इसी को मैं ये भी तो कह सकता था 0 पॉइंट कितने से पीछे चला गया, -3t/4, 3t/4 से पीछे चला गया, तो इसी को मैं ये भी कह सकता हूं कि f ऑफ t + 3t/4 भी है। तो आपको 0 पॉइंट को देखना, इंपल्स ये वाला इधर कितना गया है उतने की शिफ्टिंग राइट साइड कर दो, f ऑफ t को f ऑफ t - t/4, या उतने की शिफ्टिंग जितना ये वाला पीछे गया उतने को पीछे शिफ्टिंग कर दो। अगर 0 वाला हटा है, यही 0 वाला हट गया, बाकी उसी रेशियो में आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन मैं वो वाली शिफ्टिंग कंसीडर करूंगा, इसमें मैं ये भी शिफ्टिंग कंसीडर कर सकता हूं, ये भी मैं कौन सा करूंगा, जिसमें मैग्नीट्यूड कम होगा शिफ्टिंग अमाउंट का, चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे। यहाँ t/4 का शिफ्टिंग है, यहाँ 3t/4 का, तो कौन सा कंसीडर करूंगा, t/4 वाला। तो अगर ये 0 से शुरू करता है इंपल्स और t टाइम पीरियड से रिपीट करता हो तो a/t होता, लेकिन ये t/4 से शिफ्ट हो गया, राइट साइड शिफ्ट हुआ है, तो निगेटिव एक्सपोनेंशियल आएगा jn ω0 इंटू क्या, t0 की वैल्यू t/4 है। तो ये हो जाएगा इस इंपल्स ट्रेन का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, ठीक है। तो हमेशा लेफ्ट या राइट, अब इसी में अगर मैं लेफ्ट शिफ्टिंग कर देता, देखो यहां पे इस तरह से क्या होता, अगर मैं इसी सिग्नल को इस तरह से लिखता, f ऑफ t + t/4 ले लेता, तो क्या होता, 0 वाला पॉइंट t/4 - t/4 पे आ जाता,
पीछे शिफ्ट टी नॉट वाला पॉइंट या टी वाला पॉइंट आ जाता 3t/4 पे, 3t/4। इसी तरह से आगे वाले पॉइंट कंटिन्यू करते, ठीक है। तो टाइम पीरियड तो इसका अभी भी टी है, ये वाला टी टाइम बाद यहाँ रिपीट, टी टाइम बाद यहाँ, ये वाला पॉइंट आता आपका 2t0 - t/4 करते तो आपका आ जाता 7t/4, 7t/4 पे आ जाता है। इसी तरह से आगे रिपीट करता। अब इसमें अगर ये 0 से शुरू करता, टी टाइम पीरियड से रिपीट करता, तो मैं क्या लेता, अगर इनका एम्पलीट्यूड ए है तो ए डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ इम्पल्स ट्रेन। बट ये शिफ्ट हो गया है सिग्नल, या तो t/4 से कहो पीछे शिफ्ट हो गया। 0 पॉइंट को देखा करो, इम्पल्स यहाँ 0 पे होता कितना आगे गया है, अगर ये वाला कम है तो उतने की माइनस शिफ्टिंग, पीछे गया वाला कम है तो उसके की प्लस। तो यहाँ t/4 से पीछे गया कह सकते हो, या 3t/4 से आगे गया, तो कौन सा कम है, ये वाला। तो इसको मैं f ऑफ t प्लस t/4 लूंगा। एफ ऑफ टी का कितना होता है, मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड t/4 की प्लस शिफ्टिंग, तो ओमेगा नॉट इंटू t/4। ये फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हो जाता है किसका, शिफ्टेड इंपल्स का, ठीक है। तो इंपल्स ट्रेन का पता है मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड, शिफ्टेड इंपल्स आगे कौन सा कम है या कौन सा ज्यादा है उसको देखेंगे। राइट वाला 0 पॉइंट को देखो, 0 पे जो इंपल्स है इस साइड कितना हुआ है, इस साइड कितना हुआ, जो कम मैग्नीट्यूड का उतने का कर दो। अगर राइट साइड वाला कम है तो t - t/4 या t3t जो भी होगा वो आप एडजस्ट करोगे, या प्लस वाला है तो t प्लस, तो प्लस वाले एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस वाले से। सिंपली आपको शिफ्टेड इंपल्स ट्रेन का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मिल जाएगा। अगर ये दोनों चीजें आपको लिखनी आ गई, फिर मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता सकता हूं सिंपली। तो अब मैं आपको उसी क्वेश्चन को करने सिखाने जा रहा हूं कि अगर कैलकुलेशन करना पड़ा तो कैसे करोगे। सिंपली कुछ क्वेश्चंस में आपको करके दिखा देता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस अब लेते हैं क्या, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज करके मैं सिखा देता हूं। उसमें सिग्नल किस नेचर का आना चाहिए वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, वहां से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, फिर सीधे गेट के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जैसे आते हैं। तो देखो इंपल्स ट्रेन का बस आप याद रखो, मैं सब कुछ करा दूंगा उसी से। इंपल्स ट्रेन और शिफ्टेड इंपल्स का लिखना अगर आप सीख गए तो सिंपली किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये वाला सिग्नल ले रहा हूँ, इसका हमने बताया था कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट किस नेचर का होगा, इसमें कौन से हार्मोनिक्स आएंगे ये पहचानना मैंने आपको बताया था अभी ये, और इसी को मैं अभी सिखाता हूँ। 2-3 क्वेश्चन मैं लूँगा जो ट्रिकी हैं थोड़े से। ये पहले सबसे सिंपल वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये टी टाइम पीरियड से आप देख रहे हो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका बताना है फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, कौन से हार्मोनिक्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे, साइनोसाइडल आएगा कोसाइनोसाइडल आएगा। तो इसका CN अगर आप फाइंड कर लो तो आप सब कुछ बता सकते हो। तो CN फाइंड करना मैं आपको सिखाता हूं। पहले ये सिग्नल को बताओ हाफ वेव सिमेट्री है कि नहीं है। ये वाला पीरियड फिक्स किया, इसको फिक्स किया, इसको t/2 से आगे शिफ्ट किया, मिरर इमेज है तो हाफ वेव सिमेट्री है, रियल तो है ही। और जब ऑड चेक करना है, इवन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी अगर मिरर इमेज लूं तो यहां ऐसे ऐसे आता सिग्नल, तो अगर जितना राइट साइड में जैसा उसकी मिरर इमेज अगर इधर लेफ्ट में दिखती तो इवन होता, तो इवन तो नहीं है। ऑड हो सकता है क्योंकि ये काउंटर नेचर के हैं आइदर साइड, ठीक है। तो मैंने -t/2 to t/2 लेता हूं ऑड के लिए, इसको फिक्स कर दिया, इसकी मिरर इमेज ली, यहां आया, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, तो ऑड भी है, रियल है, ऑड है एंड हाफ वेव सिमेट्री भी है। तो अब बताओ क्या आना चाहिए। जैसे रियल ऑड आया CN विल बी प्योरली इमेजिनरी इन नेचर, तो AN को 0 होना पड़ेगा, JBN/2 केवल BN एग्जिस्ट करेंगे, मतलब साइनोसाइडल हार्मोनिक्स। और ऑड में DC टर्म आता है क्या, नहीं आता। हाफ वेव सिमेट्री या ऑड आ गया तो हमेशा DC टर्म 0 होता है। वैसे भी हाफ वेव सिमेट्री क्या बताती है, जैसा एक पूरा लो वेव उसमें हाफ में जैसा है उसका अपोजिट दूसरे हाफ में है, तो DC टर्म होता क्या था, 1/T0 FT dt ओवर ए पीरियड T। मतलब FT का एरिया, FT dt क्या देता है, हमेशा एरिया देता है। y dx क्या देता है, हमेशा एरिया देता है। fx dx क्या देता है, एरिया ओवर ए पीरियड T। तो जैसा पहले हाफ में है उतना सेम निगेटिव हाफ में है अगले हाफ में। तो अगर ये एरिया दे रहा है P1 तो ये -P1 देगा कि नहीं, तो ओवर ए पीरियड एरिया क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए कहते हैं हाफ वेव सिमेट्री में DC टर्म क्या होता है, 0, क्योंकि DC टर्म होता है क्या है, एरिया ओवर ए पीरियड T डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड T0। सिंपली इसीलिए DC टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑड के केस में -t/2 to t/2 की वजह से 0 हो जाता है। तो यहां नो DC टर्म,
और केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स आएंगे और रियल और ऑड नेचर की वजह से। लेकिन साइनोसाइडल में भी हाफ वेव सिमेट्री की वजह से कौन वाले जीरो हो जाएंगे? इवन, क्योंकि हाफ वेव सिमेट्री होने पे Cn जीरो हो जाता है फॉर n टू बी इवन। तो बचेंगे क्या? केवल नो डीसी टर्म एंड ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइनोसाइडल। तो ये होगा। तो इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपको कैलकुलेशन करना सिखा देते हैं। मैंने क्या कहा? मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यूज करूंगा। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी रिलेशन किसके बीच में बताती है? Jn ओमेगा नॉट इंटू Cn हो जाता है, लेकिन फॉर n अदर देन जीरो, जीरो के लिए वो रिलेशन ट्रू नहीं होता है। तो जीरो तो आप हमेशा इंटीग्रेशन से निकालोगे, और यहाँ पे जीरो एक पीरियड के ऊपर एरिया निकालोगे तो जीरो आएगा। तो डीसी टर्म तो जीरो है ही है, सिंपली दिख रहा है। जितना एरिया यहाँ इतना एरिया यहाँ, तो जीरो से टी में एक पीरियड में इंटीग्रेशन जीरो है, डिवाइडेड बाई टी नॉट करोगे जीरो को तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो बाकी टर्म देखते हैं। मैं क्या निकालूंगा? मैं डी एफ बाई डी टी निकालने जा रहा हूं। तो मैं इसी में प्लॉट करूंगा डी एफ बाई डी टी को। सिंपली मैंने आपको सिखाया था, जहां भी सडन चेंज हो, स्टेप चेंज, वहां इंपल्स आता है। इंपल्स कितने का आता है? जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड होता है वही एरिया होता है इंपल्स फंक्शन का। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? जितने का चेंज होता है स्टेप में, वो मैग्नीट्यूड हो जाता है इंपल्स फंक्शन का। प्लस चेंज है तो पॉजिटिव एरिया, माइनस चेंज है तो माइनस एरिया वाला मैग्नीट्यूड। और जहां कांस्टेंट फंक्शन होता है वहां जीरो, जहां लाइन होता है वहां उसका स्लोप होता है। मैंने आपको सिखाया था। तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, तो लेफ्ट टू राइट ही हमेशा मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये क्या है? ऊपर जाता हुआ। कितने का स्टेप चेंज है यहाँ से यहाँ में? माइनस ए से लेके ए तक का चेंज है। तो कितने मैग्नीट्यूड का इंपल्स फंक्शन आएगा? पॉजिटिव आएगा। माइनस ए से ए में कितने का चेंज हुआ? 2a का। तो मैं वहीं खींचता जा रहा हूँ पेन से, है ना। तो ये 2a का एक क्या आ गया? इंपल्स फंक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ a से माइनस ए हो गया। कितने का चेंज आया? माइनस 2a का। घटा, a से घट के माइनस ए हो गया। तो चेंज कितने का आया? फाइनल माइनस ए, इनिशियल a, माइनस ए माइनस ए, माइनस 2a। नीचे की तरफ है तो यहाँ एक इंपल्स आ गया। कितने का? माइनस 2a का। फिर से यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे यहीं पे इंपल्स 2a का आ गया। ठीक है, यहाँ फिर से नीचे का तो ये माइनस 2a का। फिर से ये क्या आ जाएगा? 2a का, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 2a का। तो ध्यान से देखो, यहाँ दो इंपल्स ट्रेन हो गई। एक क्या है? 2a एम्पलीट्यूड की प्लस वाली इंपल्स ट्रेन है, जिसका टाइम पीरियड भी देखो तो माइनस टी, फिर उसके बाद जीरो, फिर टी टाइम पीरियड से रिपीट कर रहा है। एक और इंपल्स ट्रेन है माइनस 2a मैग्नीट्यूड वाली, उसका भी टाइम पीरियड देखो माइनस टी बाई टू में प्लस टी ऐड करो तो यहाँ टी बाई टू पे रिपीट किया, फिर से यहाँ पे आ गया यहाँ 3t बाई टू पे, तो वो भी टी टाइम पीरियड से ही रिपीट कर रहा है। तो अगर दो सिग्नल हैं तो ये एक तरह से ये क्या है? दो इंपल्स ट्रेन है। दो इंपल्स ट्रेन का क्या कर दिया आपने? समेशन कर दिया। तो ये पूरी इंपल्स ट्रेन मिल जाएगी। एक पॉजिटिव वाली अपनी चल रही है टी टाइम पीरियड से, एक निगेटिव वाली अपनी चल रही है टी टाइम पीरियड से, दोनों सेम। और दो सिग्नल के समेशन के केस में फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होता है? दोनों के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट का समेशन हो जाता है अगर वो दोनों सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक हो तो दोनों सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक है टी, तो हम कर सकते हैं। तो पहले वाली इंपल्स ट्रेन की लिखो, क्या होगा? तो df बाई dt का मैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मान लेता हूं pn है। pn क्या होगा? df बाई dt एक इंपल्स ट्रेन बता रही है, तो 2a का है, और वो 2a कहां से शुरू हुआ है? प्लस वाला, जीरो से शुरू हुआ है। तो जीरो से शुरू होने पे सीधे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होता है मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो इसका t ही है। डिफरेंशिएशन पे टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता, बताया था। देखो यहां पे भी वही 2a बाई टी प्लस क्या हो जाएगा? दूसरे इंपल्स ट्रेन का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। अब दूसरी इंपल्स ट्रेन देखो, टाइम पीरियड तो उसका भी टी है, मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस 2 है, तो यहां आएगा माइनस 2a बाई टी। ये होता अगर उसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कब? जब उसका स्टार्ट होता जीरो से और टी टाइम पीरियड से ऑन आइदर साइड क्या करता? रिपीट करता। लेकिन यहां देखो, यहां से शुरू नहीं है वो, यहां या तो शिफ्ट हो गया कितने? टी बाई टू से, जीरो वाला कहां गया? टी बाई टू राइट साइड या टी बाई टू लेफ्ट साइड। यहां दोनों साइड एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लो। मैंने कहा अगर एक साइड कम मैग्नीट्यूड शिफ्टिंग दिखती है, एक साइड ज्यादा, तो कम वाले को ले, तो राइट को या लेफ्ट को। तो कितने की शिफ्टिंग है? टी बाई टू की राइट साइड मान लेते हैं, तो जे एन ओमेगा नॉट इनटू क्या हो जाएगा? सिंपली शिफ्टिंग टी बाई टू की, तो इनटू टी बाई टू आ गए। यहां पे ओमेगा नॉट कितना है? 2 पाई बाई टी। ओमेगा नॉट इंटू टी कितना होगा? 2 पाई होगा। ठीक है, तो अब Pn लिखते हैं। Pn इज इक्वल टू कितना आ गया? 2a बाई टी माइनस 2a बाई टी ई टू द पावर माइनस जे एन। ओमेगा नॉट इंटू टी की वैल्यू 2 पाई रखो, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो पाई आ जाएगा। तो यहां से Pn देखो क्या आ जाएगा? 2a बाई टी 1 माइनस
जे पाई की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस जे पाई या ई की पावर प्लस जे पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है, क्योंकि कास पाई प्लस जे साइन पाई करोगे या माइनस है तो माइनस जे साइन पाई करोगे, साइन पाई की वैल्यू 0 तो 0, कास पाई की वैल्यू -1 होती है। तो इसको मैं ई की पावर जे पाई पावर n लिख सकता हूँ, माइनस जे पाई पावर n लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख दूंगा 2a/t 1 माइनस जे पाई की वैल्यू -1 पावर n। ये Pn हो गया। मुझे बताना लेकिन क्या है, ये तो df/dt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आया। अगर मैं कहूं ft का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है तो बताओ, अगर ft का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn मुझे फाइंड करना है, अगर ft का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है और df/dt का Pn है तो Pn की वैल्यू क्या होती है, jn ओमेगा नॉट इंटू Cn। अगर मुझे ft का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn पता हो, df/dt का बताना हो तो jn ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, jn ओमेगा नॉट इंटू Cn हो जाएगा df/dt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, एंड इट इज गिवन एज 2a/t 1 माइनस माइनस 1/n। अब यहां से Cn को ध्यान से देखो, 2a/jn ओमेगा नॉट t 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। अब यहां से ध्यान से देखो Cn क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इंटू टी को 2 पाई रख दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, a/jn पाई 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। तो अभी आपने कहा था रियल और ऑड सिग्नल के लिए जो Cn होता है वो प्योरली इमेजिनरी नेचर का होता है। ध्यान से देखो ये प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं, ये एक रियल नंबर है, यानी कि रियल वैल्यू रखोगे 1 2 3 -1 -2 -3, ये तो पूरा रियल आएगा, ये भी रियल आएगा, n पाई रियल है, मल्टीप्लाइड बाई j 1/j करो या ऊपर ले जाओगे -j, ये प्योरली इमेजिनरी है। और आपने अभी कहा हाफ वेव सिमेट्री पे क्या होता है, Cn मस्ट बी 0 फॉर n टू बी इवन। जैसे ये प्योरली इमेजिनरी हुआ, an/2 माइनस जे bn/2 से कंपेयर करोगे तो an 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल j वाले कंपेयर होंगे आपस में इक्वल, रियल पार्ट 0 है तो an 0 हो जाएगा, bn आएंगे मतलब साइनोसाइडल आएंगे। वहीं से हाफ वेव सिमेट्री है तो Cn मस्ट बी 0 फॉर n टू बी इवन। अब ध्यान से देखो, जब n इवन होगा -1 की पावर इवन करोगे तो +1 आएगा, ऑड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो जब 1 करोगे 2 करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 1 -1, ये प्लस आ जाएगा। इवन के केस में -1 का स्क्वायर या 4 पावर या 6 वो यहाँ +1 देगा, 1 माइनस +1 0 हो जाएगा, Cn क्या हो जाएगा 0। एंड फॉर ऑड -1 की पावर ऑड करोगे तो -1 आएगा, 1 माइनस -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -1 तो 2 आ जाएगा। मतलब Cn यहाँ से क्या दिख रहा है, 0 फॉर n टू बी इवन, सिंपली। तो ये हाफ वेव सिमेट्री को सर्टिफाई कर दिया कि नहीं, रियल और ऑड में ये प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, वो भी आ गया। इसीलिए केवल साइनोसाइडल हार्मोनिक्स आते हैं, कोसाइनोसाइडल नहीं आते, रियल और ऑड था। ठीक है, अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखो इसी क्वेश्चन को अगर ये इवन टाइप का रहता तो क्या होता। अभी 2-3 क्वेश्चन मैं करता हूं, आपको 2-3 प्रॉपर्टीज बताता हूं, आपको सिंपली चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट रुक जाइए। अगर यही इवन टाइप का ले लेता मैं स्क्वायर वेव, दोनों आ सकती है आपको क्लियरली। ठीक है, एक सेकंड। तो अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसी को मैं शिफ्ट करके मैंने किया है। देखो अभी ये, अब सिग्नल को ध्यान से देखो, ये रियल तो है ही, ये a और ये -a है। इसका टाइम पीरियड बताइए, ये वाला पार्ट पूरा यही तो बार बार रिपीट कर रहा है, इधर भी रिपीट कर रहा है। यहाँ कितने टाइम के बाद, -t/4 प्लस t ऐड करोगे तो 3t/4 होगा। तो टाइम पीरियड इज t, फंडामेंटल टाइम पीरियड, ओमेगा नॉट विल बी 2π/t, ओमेगा नॉट विल बी 2π/t। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सिग्नल रियल तो है ही, मैग्नीट्यूड सारे रियल हैं, रियल तो है ही, साथ में देखो ध्यान से क्या है, इवन है क्या, जैसा इस तरफ है अगर इसकी मिरर इमेज लोगे यही आएगा, ये वाले पोर्शन का ये आ जाएगा, ये वाले पोर्शन का ये। तो ये जैसा इस तरफ दिख रहा है वैसा इसके मिरर इमेज कहाँ दिख रहा है, वाई एक्सिस के लेफ्ट में वही मिरर इमेज दिख रही है। तो ये साथ में कैसा हो गया, इवन सिग्नल भी हो गया। अब देखो ये हाफ वेव सिमेट्री है क्या, मैंने कहा था कोई एक पीरियड ले लो, इसका एक पीरियड यहाँ t/4 टू 5t/4 ले सकते हैं, एक टाइम पीरियड t, उसमें दो भाग में बांट दो, एक हाफ वेव t/2 की यहाँ पे, एक हाफ वेव t/2 की यहाँ पे। एक को फिक्स करो, दूसरे को t/2 से शिफ्ट कर दो, t/2 की शिफ्टिंग करोगे तो ये पूरा इसके सामने आ जाएगा, ये दोनों आपस में मिरर इमेज होंगी, तो यहाँ पे हाफ वेव सिमेट्री भी आ गई।
हाफ वेव सिमेट्री भी आ गई, हाफ वेव सिमेट्री आ गई। अब ध्यान से देखो, रियल और इवन के केस में सिग्नल में क्या होता था, Cn इज प्योरली रियल और इवन नेचर का होना चाहिए, ठीक है। प्योरली रियल और इवन आने की वजह से क्या होता था, Cn जैसे प्योरली रियल हुआ, JBn/2 Bn को 0 होना पड़ेगा, केवल An एग्जिस्ट करेगा, केवल कोसाइनोसाइडल, है ना। और हाफ वेव सिमेट्री क्या बताती है, जैसा हाफ अदर हाफ में जस्ट अपोजिट होना चाहिए, माइनस साइन के साथ होता था, -f(t + -t/2), तो हाफ वेव सिमेट्री में डीसी टर्म 0 होना चाहिए। यहां पे भी देखो, डीसी टर्म निकालने के लिए क्या करते थे, एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ t डिवाइडेड बाई t, तो एरिया निकालोगे, यहां जितना एरिया पहले हाफ में t, दूसरा हाफ में यहां से एक टाइम पीरियड t है, कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हो, तो यहां जितना प्लस एरिया वहां इतना माइनस एरिया, दोनों प्लस और माइनस कैंसिल कर देंगे, एरिया टोटल 0 आएगा ओवर ए पीरियड t, तो डीसी टर्म 0 होगा। हाफ वेव सिमेट्री में डीसी टर्म 0 होना चाहिए, तो यहाँ रियल और इवन की वजह से केवल कोसाइनोसाइडल आएंगे, डीसी टर्म नहीं आएगा। और साथ में हाफ वेव सिमेट्री की वजह से इवन वाले हार्मोनिक्स नहीं आ सकते जब भी हाफ वेव सिमेट्री होती है, तो यहाँ क्या आएंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स ऑफ क्या, कोसाइनोसाइडल सिग्नल, ये इसका आंसर होता अगर सीधे सीधे वेव फॉर्म से पूछा जाता, कैलकुलेशन नहीं। अब अगर इसका कैलकुलेशन करना पड़ता, देखो ध्यान से, रियल और इवन के लिए रियल और इवन आना चाहिए, Cn आएगा। देखो मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से करता, इंटीग्रेशन यूज नहीं करता, लेकिन डीसी टर्म निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन यूज करना ओरिजिनल सिग्नल का, जिसका भी निकालना है आपको C0। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, देखो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जहां जहां आया है ऊपर ये आ जाएगा 2a, स्टेप चेंज, डिफरेंशिएशन आपको बताया था, ये -2a, ये +2a, ये -2a, ये +2a, ये -2a, सिंपली आता जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक +2a वाली इंपल्स ट्रेन आपकी चल रही, कितना टाइम पीरियड, -5t/4 प्लस t करते तो -t/4, -t/4 प्लस t करते तो 3t/4, तो एक 2a एम्पलीट्यूड की इंपल्स ट्रेन चल रही है टाइम पीरियड t से, तो उसका आपका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम पीरियड t होता, लेकिन कब होता उस इंपल्स ट्रेन का, जब एक जो इंपल्स है उसमें से 0 पे होता और t टाइम पीरियड से वो ऑन आइदर साइड क्या करता, रिपीट करता, लेकिन अभी वो शिफ्ट हो गया। तो 0 वाला देखो ध्यान से, ये प्लस वाले इंपल्स को मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या है, 0 वाला या तो 3t/4 राइट साइड शिफ्ट हो गया, 0 वाला t/4 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, दोनों कर सकते हो, लेकिन लेफ्ट साइड वाला मैग्नीट्यूड t/4 है शिफ्टिंग की, राइट साइड 3t/4, तो आप किसको कंसीडर करोगे, अभी मैं प्लस वाले 2a को ले रहा हूं, है ना। और दूसरा समेशन में क्या आएगा, एक माइनस वाला t टाइम पीरियड से -2a एम्पलीट्यूड वाला इंपल्स ट्रेन रिपीट कर रहा है, तो दोनों का समेशन हो जाएगा ओवरऑल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ df/dt। मैं अभी df/dt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट pn लिख रहा हूं, pn, तो ta/t वाला ये है जो प्लस इंपल्स ट्रेन, वो अगर यहां से शुरू होती तो ये होता, लेकिन ये t/4 से कहां शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, तो ये प्लस t/4 की शिफ्टिंग है, मतलब आएगा e⁻jn⍵0 इंटू शिफ्टिंग मल्टीप्लाई हो जाता, प्लस के केस में प्लस वाला। अब दूसरी इंपल्स ट्रेन समेशन में क्या है, -2a वाली, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे 2a वाली इंपल्स ट्रेन और -2, तो ये ओवरऑल वेव फॉर्म इंपल्स ट्रेन की पूरी बन जाएगी, तो ओवरऑल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा। तो इसका -2a एम्पलीट्यूड है, ये -2a/t होता है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, अगर ये और पहला इंपल्स -2a वाला 0 पे होता और ऑन आइदर साइड t टाइम पीरियड से रिपीट करता है, ये भी t टाइम पीरियड से देखो रिपीट कर रहा है, -3/t/4 प्लस t करते तो t/4 आ जाता, तो डिफरेंशिएशन में टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। तो इसमें दो इंपल्स ट्रेन जो सेम टाइम पीरियड t से हैं, उनका क्या आ गया समेशन, तो ओवरऑल टाइम पीरियड निकालोगे तो t ही आएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें या तो कह सकते हो t/4 की राइट साइड शिफ्टिंग या 3t/4 की लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, तो मैं कौन सा लूंगा, t/4 की पास है तो e⁻−j⍵0 t/4, राइट साइड शिफ्टिंग -t/4 की तो माइनस एक्सपोनेंशियल, यहाँ 2a/t कॉमन ले लो, e⁻jn⍵0 t/4 माइनस e⁻−jn⍵0 t/4, यहाँ से आ जाएगा pn की वैल्यू 2a/t इज इक्वल टू 2a/t, ये आ गया 2j साइन ऑफ n⍵0 t/4 आ गया कि नहीं, j थीटा माइनस j थीटा। अब ध्यान से देखो, 2a/t इंटू 2j साइन ऑफ ⍵0 इंटू t की वैल्यू क्या होती है, 2π होती है, 2π/4, 2π/4 करोगे π/2 तो आ जाएगा nπ/2, ठीक है। और मुझे निकालना था ft का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, अगर df/dt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट मैंने pn माना, अगर ft का cn होता तो pn की वैल्यू क्या होती है, jn⍵0 इंटू cn, देखो 2a/t इंटू
2j साइन n पाई बाई 2। अब यहाँ से देखो j कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से cn क्या आ जाता 4a अपान n ओमेगा नॉट t इंटू साइन n पाई बाई 2। यहाँ से cn अगर आपका आ गया कितना, cn इज इक्वल टू 4a ओमेगा नॉट टी की वैल्यू फिर से 2 पाई, क्योंकि t को लिखोगे 2 पाई बाई ओमेगा नॉट कैंसिल, तो ओमेगा नॉट टी की वैल्यू हमेशा याद रखो 2 पाई होती है, क्योंकि t इज इक्वल टू ऑलवेज 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। तो ओमेगा इंटू टी हमेशा 2 पाई होता है, चाहे टाइम पीरियड किसी का कुछ भी हो, कोई भी सिग्नल हो, उसमें अगर ओमेगा और टी को मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में तो 2 पाई ही आएगा। 2 पाई आएगा तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a अपान n पाई साइन n पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, अगर n अगर आप इवन लोगे, ध्यान से देखो n ऑड लोगे तो ऑड इंटू पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, और पाई बाई 2 अगर साइन का आर्गूमेंट है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो उसकी वैल्यू आइदर 1 होती है, अगर पाई बाई 2 आया तो 1, 3 पाई बाई 2 आएगा तो -1 हो जाएगी, 5 बाई 2 पे फिर से 1 हो जाएगी। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में साइन की वैल्यू 1 या -1 होती है, लेकिन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई में हमेशा 0 होती है। तो n अगर इंटीजर लोगे तो इंटीजर 2 लोगे तो 2 बाई 2 1 पाई साइन पाई 0। 4 लोगे, अगर n इवन लोगे 4 अपान 2 2 आएगा, साइन 2 पाई भी 0। 6 लोगे 6 अपान 2 3 पाई, ये भी 0 होगा। तो देखो n इवन के लिए साइन n पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो cn क्या हो जाएगा 0। हाफ वेव सिमेट्री में ऐसा होता है कि नहीं। और रियल और इवन के लिए cn मस्ट बी प्योरली रियल, देखो प्योरली रियल है, यहाँ कहीं j नहीं है। और इवन नेचर का है कि नहीं, देखो ध्यान से, अगर n को -n से रिप्लेस करें तो सेम आ जाए तो इवन होगा, -n इंटू पाई, n की जगह -n साइन ऑफ -n पाई बाई 2 जहाँ जहाँ n था, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा, माइनस कैंसिल कर देगा, 2a अपान n पाई साइन ऑफ n पाई बाई 2। ये देखो cn के बराबर है कि नहीं, तो इवन नेचर का है। रियल, इवन और हाफ वेव सिमेट्री सब कुछ प्रूफ हो गई कि नहीं यहीं से। तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो।